एयर अंदर लिया, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड का भी स्मॉल अमाउंट होता है। ऑक्सीजन जहां तक पहुंचना था ब्लड ने वहां तक पहुंचा दिया, मींस डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी तक पहुंचा दिया। अब बॉडी सेल्स और बाकी का जो ऑक्सीजन बॉडी सेल्स के अंदर जो कार्बन डाइऑक्साइड है और ऑक्सीजन के साथ जो कार्बन डाइऑक्साइड है, ये दोनों को मिला के हमको उसको बाहर निकालना। तो ये भी काम कौन कर रहा है? ब्लड कर रहा है, लंग्स तक पहुंचाता है और लंग्स के बाद में वी ब्रीथ आउट द कार्बन डाइऑक्साइड CO2। अब ये दोनों को कंबाइन करके समझा रहे हैं। सो ये दोनों पॉइंट हमारे कवर होते हैं। दिस इज द वेरी बेसिक फंक्शन ऑफ ब्लड, ओके, बिकॉज इट इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। अब जब हार्मोन बनेगा एंडोक्राइन ग्लैंड में, उसके बाद वो जाएगा जो भी डिफरेंट ऑर्गन्स हैं और डिफरेंट हार्मोन्स को, डिफरेंट ऑर्गन्स को डिफरेंट हार्मोन्स लगते हैं, ओके। सो जब हार्मोन बनेगा तब जाके वो ऑर्गन के पास जाएगा, बट ये इनहेलेशन एक्सहेलेशन ये चलता रहता है। इट इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस, राइट? सो दैट इज व्हाई इट इज अ वेरी बेसिक फंक्शन ऑफ ब्लड, इस तरीके से भी हम बोल सकते हैं, राइट? अब इसके बाद एक और चीज है जो बड़ा ही बेसिक पॉइंट है, दैट इज इट कैरीज डाइजेस्टेड फूड फ्रॉम स्मॉल इंटेस्टाइन टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी। अब डाइजेस्टेड फूड ये जो टर्म है इसको पहले समझ लेते हैं। वैसे हम डिटेल में समझ चुके हैं इसको पहले भी, राइट? हम इसको डिटेल में पहले भी समझ चुके हैं डाइजेशन के टॉपिक में, राइट? सो अभी डाइजेस्टेड फूड किस चीज को बोला जाता है? यहाँ पर सिर्फ फूड नहीं बोला, ये डाइजेस्टेड हटा दो, तो यहाँ पर सिर्फ फूड नहीं बोला, इट हैज बीन सेड डाइजेस्टेड फूड। सो एक तरीके से बोल सकते हैं डाइजेस्टेड फूड इज अ फूड विच इज इन द सिंपलर फॉर्म ऑफ इट, ओके। अब देखो, ऑल द डाइजेशन प्रोसेस स्टार्ट्स फर्स्ट फ्रॉम द माउथ, ओके। जब हम माउथ से लेते हैं तब वो इंटेस्टाइन तक जाता है और तब तक वो सिंपलर फॉर्म ऑफ फूड बन जाता है। बट जब वो माउथ में होता है, ओके, सो वो फूड का एक कॉम्प्लेक्स फॉर्म है और पूरा डाइजेशन प्रोसेस क्या कर रहा है? उस कॉम्प्लेक्स फॉर्म को सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट कर रहा है, ओके। सो ये डाइजेस्टेड फूड का मतलब वो है, राइट? मतलब क्या? जो कॉम्प्लेक्स फॉर्म है फूड का उसको सिंपलर फॉर्म में कर देना, और जो सिंपलर फॉर्म है उसको हम डाइजेस्टेड फूड बोल सकते हैं, राइट? सो इसके बारे में हमने पहले भी बात की थी वो डाइजेशन के टॉपिक में, राइट? सो इसे डाइजेस्टेड फूड बोला गया। अगर वो कॉम्प्लेक्स फूड का मतलब जो कॉम्प्लेक्स फॉर्म है फूड का, अगर हमें बॉडी के हर पार्ट तक पहुंचाना है, सो इट इज नॉट पॉसिबल, ओके। तो वो जो कॉम्प्लेक्स फॉर्म है फूड का उसको सिंपलर फॉर्म में करते हैं, सो इट इज पॉसिबल टू कैरी द सिंपलर फूड दैट वी कैन से एज डाइजेस्टेड फूड। सो वो डाइजेस्टेड फूड को हर बॉडी पार्ट तक पहुंचाने का जिम्मा कौन उठाता है? वापस ब्लड है, ओके। सो जो इंपॉर्टेंट काम है, पहले 3 इसमें पता चल गया हमको, जो इंपॉर्टेंट काम है वो मैक्सिमम टू मैक्सिमम कौन संभाल रहा है? ये अपना ब्लड संभाल रहा है। जैसे ऑक्सीजन को सही जगह पे जितना ऑक्सीजन लग रहा है, जिस पार्ट को जितना ऑक्सीजन लग रहा है वहां तक वो बराबर पहुंचाता है। उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड को भी वो बराबर बाहर निकाल रहा है। उसके बाद डाइजेस्टेड फूड को भी स्मॉल इंटेस्टाइन से सारे बॉडी पार्ट्स में लेके जा रहा है। वो ये सारी प्रोसेस, राइट? तो ये हम बाद में डिस्कस करने वाले हैं। तो देखो, ये डाइजेस्टेड फूड समझ में आ गया। डाइजेस्टेड फूड का मतलब क्या है? यहाँ पर द सिंपलर फॉर्म ऑफ द फूड, इट इज नॉट द कॉम्प्लेक्स फॉर्म ऑफ द फूड, इट इज द सिंपलर फॉर्म ऑफ द फूड। और जैसे ही हमने देखा था स्मॉल इंटेस्टाइन में जो फूड है, एज कंपैरेटिवली टू द फॉर्म दैट वाज इन द माउथ, एज कंपैरेटिवली टू द दैट फूड, द फूड विच इज इन द स्मॉल इंटेस्टाइन इज वेरी यू कैन से स्मॉलर, यू कैन से सिंपलर फॉर्म, ओके। अब ऐसा क्यों बोल रहा हूं मैं? क्योंकि जो फूड होता है माउथ में वो बहुत ही कॉम्प्लेक्स है, ओके। वो रॉ है, वो बहुत ही कॉम्प्लेक्स है। और जो आप इंटेस्टाइन में फूड देखोगे, इन दोनों को कंपेयर किया गया तो जो इंटेस्टाइन में फूड है वो बहुत ही सिंपलर मॉलिक्यूल, सिंपलर फूड में कन्वर्ट किया जाता है। और इसी सिंपलर फूड को हम बोलते हैं डाइजेस्टेड फूड, ऐसा हम कह सकते हैं, राइट? सो डाइजेस्टेड फूड का जो टर्म था, राइट, ये जो डाइजेस्टेड फूड का मीनिंग था वो आपको समझ में आया, राइट? ये मीनिंग हमने क्लियर कर दिया, ओके। अब ये डाइजेस्टेड फूड जब स्मॉल इंटेस्टाइन में पहुंच गया, मतलब सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, इसके बाद ब्लड का जो इंपॉर्टेंट रोल है वो
प्ले होता है यहाँ पर। दैट इज जैसे ही वो सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट हुआ, वो क्या करता है, वो कौन, ब्लड क्या करता है, वो डाइजेस्टेड फूड को स्मॉल इंटेस्टाइन से लेके हमारे सारे बॉडी पार्ट्स को पहुंचा देता है, सारे सेल्स तक जाता है, बॉडी पार्ट्स तक जाता है, जहां पर भी उसकी जरूरत है वहां तक वो जाता है। ओके, सो क्या हो रहा है यहाँ पर, एक और इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है यहाँ पर ब्लड। दैट इज जो डाइजेस्टेड फूड है, जो हमने खाना खाया है, दैट इज जो भी रॉ फूड होगा, जो कॉम्प्लेक्स फॉर्म में, तो उस जैसे सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट हुआ, ब्लड ने स्मॉल इंटेस्टाइन से वो डाइजेस्टेड फूड लिया। डाइजेस्टेड फूड मीन्स व्हाट, द सिंपलर फॉर्म ऑफ द फूड, एंड देन इट हैज बीन कैरिड टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी, ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी, राइट। तो यहां पर एक और इंपॉर्टेंट फंक्शन था, दैट इज इट कैरीज डाइजेस्टेड फूड फ्रॉम स्मॉल इंटेस्टाइन टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी, फ्रॉम स्मॉल इंटेस्टाइन टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी। ये बात समझ में आपको, ये बहुत ही सिंपल पॉइंट था। आप देखो ये जो अगला पॉइंट है डायग्राम के थ्रू भी समझेंगे, बिकॉज दिस इज ऑल्सो एन इंपॉर्टेंट पॉइंट विच कैन बी एक्सप्लेन थ्रू डायग्राम, और वो डायग्राम के थ्रू और भी इजीली एक्सप्लेन हो सकता है, राइट। अब देखो एंडोक्राइन ग्लैंड्स तो पता है हमको, पहले भी हम पढ़ चुके हैं ब्रीफ में, 10th में और डिटेल में पढ़ेंगे। सो जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं वो बेसिकली क्या कर रहे हैं, दे आर जनरेटिंग और दे आर सीक्रेटिंग हॉर्मोन्स। ओके, वो क्या कर रहे हैं, हॉर्मोन्स को बना रहे हैं। अब हॉर्मोन्स में भी टाइप्स होते हैं। Okay, there are different types of organ, and every different type of organ needs different type of what, hormones. अब hormones क्रिएट किया, okay, hormones क्रिएट किया, अब वो सही जगह पे, सही बॉडी के सही ऑर्गन तक पहुंचाना है। इसका जिम्मा कौन ले रहा है, इसका जिम्मा भी कौन ले रहा है, ब्लड ले रहा है। ओके, सो ब्लड वापस क्या कर रहा है, ये काम कर लिया, लगेज दूसरा काम करेंगे, दैट इज हॉर्मोन्स सीक्रेट हो गए, हॉर्मोन्स बन गए, एंडोक्राइन ग्लैंड्स ने हार्मोन बना दिए। उसके बाद डिफरेंट ऑर्गन ऑफ बॉडी, मतलब अब डायग्राम के थ्रू समझेंगे हम, तो जो भी ऑर्गन को जो भी हार्मोन लग रहा है वो स्पेसिफिकली वहां पर ही जाता है। अब डायग्राम के थ्रू समझते, देखिए, ओके, डायग्राम के थ्रू समझते हैं। ये समझ लो ऐसा कुछ तो है। ओके, ये हार्मोन 1 है, ये हार्मोन 2 है, ये हार्मोन 3 है। ओके, ये ऑर्गन 1 है, ये ऑर्गन 2 है, ये ऑर्गन 3। ये बात समझ में, ये क्लियर हो गया कि ये 3 ऑर्गन्स और ये 3 हार्मोन्स है। अब जो हार्मोन, तीसरा हार्मोन है, उसको पहले ऑर्गन की तरफ जाना है। जो पहला ये है अपना, क्या बोलते हैं, पहला हार्मोन है, उसको दूसरे ऑर्गन की तरफ जाना है, और जो दूसरा हार्मोन है उसे तीसरा ऑर्गन की तरफ जाना है। ओके, सो अब ब्लड कोई भी गलती नहीं करता है यहाँ पर, जिसको जो हार्मोन लग रहा है, जैसे ये हार्मोन 1 है, इसको कहां पर जाना है, 2 के पास ही जाना है। 2 को उसकी जरूरत है, हार्मोन 1 की ऑक्सीजन नहीं, ऑर्गन 2 को जरूरत है। ओके, सो ये हार्मोन ऑर्गन 2 के पास ही जाएगा। ऐसे नहीं होगा, राइट, ऐसे नहीं होगा कि ये जो हार्मोन है ये इसके पास चला गया या इसके पास चला गया, ऐसा नहीं होगा, राइट, ऐसा नहीं होगा। जो जहां पर लग रहा है ब्लड बराबर वहां पर लेके जाता है। क्या, जो चीज लग रही है, ओके, जो चीज लग रही है बराबर वहां पर लेके जाता है। अब इसको और डिटेल में एक्सप्लेन करता हूं मैं, जस्ट वेट फॉर अ मिनट। तो ये बात समझ में आया, यहाँ पर बताने की कोशिश क्या कर रहे हैं। अब यहाँ पर एंडोक्राइन ग्लैंड है पूरा, समझो। ओके, इसने 3 हार्मोन जनरेट किए, 3 हार्मोन बने, हार्मोन 1, हार्मोन 2 एंड हार्मोन 3। अब यहाँ पर 3 ऑर्गन्स, ऑर्गन 1, ऑर्गन 2, ऑर्गन 3। अब जो ऑर्गन 2 को हार्मोन लग रहा है वो है हार्मोन 1, जो ऑर्गन 1 को हार्मोन लग रहा है वो है हार्मोन 3, एंड जो ऑर्गन 3 को हार्मोन लग रहा है वो है हार्मोन 2। ओके,